किसी शहर में पहुंचना है, वो ट्रेन और गाड़ी एक माध्यम होती है दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वह गाड़ी कभी मंजिल नहीं होती है। नाव और गाड़ी उपकारी अवश्य होती है, बिना गाड़ी के बिना नाव के हम यात्रा पूरी कर नहीं सकते। गाड़ियां ना हो तो हम पहुंच भी नहीं सकते। गाड़ियों का उपयोग सिर्फ इतना ही होता है कि वो हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। कोई यदि नाव को ही सब कुछ मान करके नाव में ही अटक करके रह जाए तो क्या होगा? ऐसे ही जिस पूजा को आप कर रहे हो, अष्टद्रव्य की सामग्री का उपयोग आप कर रहे हो, एक थाली से दूसरी थाली में अर्घ जो चढ़ा रहे हो, वो क्या है जानते हो? वह सिर्फ एक नाव की भांति है, एक सीढ़ी की भांति है, उससे अधिक कुछ नहीं। पूजा करना सो धर्म नहीं है। हाँ, पूजा का आलम्बन लेना अवश्य आवश्यक होता है, लेकिन पूजा को ही जो व्यक्ति धर्म मान करके बैठ जाता है, समझना वो व्यक्ति वैसा है जिसने नाव को ही अपनी मंजिल मान ली है और जीवन भर नाव से वो बाहर आ ही नहीं पाता। प्राय अधिकांश लोग जीवन भर पूजा से ऊपर उठ पाते हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि धर्म करना है, धार्मिक बनना है, तो आपके मन में सबसे पहले कौन सा विचार आता है? प्रभु की पूजा करना है ना, प्रभु का अभिषेक करना, यही विचार आता है। अभिषेक करना भी हमारा प्रयोजन नहीं होता है, श्रावक का भी प्रयोजन नहीं होता है। अभिषेक करने से आपको क्या मिलने वाला है? क्या प्राप्त होगा? प्रयोजनभूत न तो प्रभु होते हैं, न ही शास्त्र होते हैं, और न ही गुरु होते हैं, और न ही पूजा के वो द्रव्य होते हैं, न ही पूजा की थाली होते हैं। देव गुरु शास्त्र भी एक प्रकार से माध्यम है, सीढ़ी है। जब हमें छत पर पहुंचना होता है तो सीढ़ी का आलम्बन लेना पड़ता है, लेकिन जब व्यक्ति छत पर पहुंच जाता है तो सीढ़ियां अपने आप छूट जाती हैं। सीढ़ियां बड़ी उपकारी होती हैं, बिना सीढ़ी का आलम्बन लिए हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, लेकिन सीढ़ी ही सब कुछ नहीं होती है, हमें पहुंचना ऊपर छत पे है। ठीक ऐसे ही प्रभु भी हैं, गुरु भी हैं, शास्त्र भी हैं, ये सब माध्यम है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन होता यह है कि हर व्यक्ति माध्यम को ही मंजिल मान करके बैठ जाता है। ऐसा आपके साथ संसारिक क्षेत्र में भी हो रहा है, और ऐसा आपके साथ धार्मिक क्षेत्र में भी हो रहा है। पैसा आपके लिए बहुत आवश्यक है जीवन चलाने के लिए। बिना पैसे के, बिना अर्थ के, बिना मनी के आपका जीवन नहीं चल सकता। लेकिन पैसा मंजिल नहीं है, पैसा एक माध्यम है। पैसा सुविधाओं के लिए आवश्यक है, पैसा अन्न के लिए आवश्यक है, पैसा घर के लिए आवश्यक है, वस्त्रों के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस पैसे के माध्यम से आपने सुविधाओं को एकत्रित कर लिया, अन्न आदि खरीद लिया, लेकिन वह मंजिल नहीं है। जब आप अन्न का भक्षण करोगे, उन सुविधाओं का उपयोग करोगे, तो मंजिल जो होती है उस शांति को पाना, आनंद को पाना, सेटिस्फैक्शन को पाना। प्राय व्यक्ति उस सेटिस्फैक्शन को भूल करके, शांति को भूल करके, प्राय क्यों कहें सभी लोग, उन्होंने अपना लक्ष्य क्या बनाया है? सेटिस्फैक्शन बनाया, आनंद बनाया नहीं, पैसा बनाया। आप एक शहर से दूसरे शहर आ जाते हो, दिल्ली से यहाँ जाते हो, नागपुर से दिल्ली चले जाते हो, क्यों? पैसा कमाने के लिए, कि सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। कितने लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में आनंद होना चाहिए। क्यों आनंद?
सोचते हो कि जीवन में आनंद होना चाहिए कि पैसा होना चाहिए? लक्ष्य क्या बना करके रखा आपने अपने जीवन का? एक कोठी, ऋषभ विहार में कोठी, क्या लक्ष्य बना करके रखे? एक फ्लैट, एक बंगला, एक मील, एक शॉप, क्या है लक्ष्य? कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरे जीवन का लक्ष्य अच्छे से रहना, सुखपूर्वक रहना है, आनंद से रहना। नहीं, हर एक का लक्ष्य है, किसी का 50 करोड़ का, किसी का 100 करोड़ का। यहां पर भी उसने माध्यम को ही मंजिल बना लिया है, और जब जब हम माध्यम को मंजिल बना लेंगे तब तक हम हमेशा परेशान रहेंगे। हम भूल जाते हैं, हर व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए उससे जब कहा जाता है धर्म करो, तो तुरंत उसे याद आता है पूजा करना है ना? आप लोग क्या करने के लिए आए यहाँ पे? कल्पतरु महामंडल विधान करने के लिए आए हैं। धर्म कर रहे हो ना? अब विधान पूरा कर लोगे, पूजा पूरी हो जाएगी, तो आप समझोगे कि आपने बड़ा धर्म कर लिया। गलत फहमी। ये पूजा भी एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मंजिल क्या है? मंजिल वो है जो पंक्तियों में आप पढ़ रहे हो, उसे अपने जीवन में धारण करना, और धारण करके वहां पहुंचना जहां वे प्रभु पहुंचे हैं। ये आदिनाथ भगवान भी हमारी मंजिल नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने जो पाया वो अपने लिए पाया। जो सुख उन्होंने पाया उसका उपभोग वो स्वयं कर रहे हैं। उस सुख में से वो एक रत्ती मात्र भी हमें नहीं दे पाएंगे, दे भी नहीं सकते। गुरु ने जो पाया अपने लिए पाया, गुरु अपने में से कुछ नहीं दे पाएंगे। जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसका फल उसे ही मिलता है, उसमें से वो कुछ भी शेयर नहीं कर पाता। तो ये प्रभु भी हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो हमारी आत्मा के भीतर बैठा हुआ प्रभु है, उससे पाना है। जिस दिन हम उसे पा जाएंगे, जिस दिन उस सुख को हम पा जाएंगे, तो समझना हमने मंजिल को पाया है। डेस्टिनेशन ये प्रभु नहीं, डेस्टिनेशन कल्पतरु महामंडल विधान नहीं है, लक्ष्य पूजा नहीं है, लक्ष्य शास्त्र पढ़ना नहीं है, लक्ष्य गुरु के चरण दबाना नहीं, लक्ष्य गुरु की सेवा करना बिल्कुल नहीं है। ये सब सीढ़ियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, लक्ष्य हमारा क्या है? जो उन्होंने पाया वो हमें पाना है। ये लक्ष्य हमारा ही है। बस इसे व्यक्ति भूल जाता है। सांसारिक लोग पैसे में, दुकान में, मकान में, सर्विस में अटक करके रह जाते हैं, सुविधाओं में अटक करके रह जाते हैं, और जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं वो मात्र क्रियाकांड में उलझ करके रह जाते हैं। ऐसी है? दोनों ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। थोड़ा समझने की बात है। भ्रम में है, और जब कोई व्यक्ति भ्रम में जीता है उसे उससे निकालना बहुत कठिन होता है। निकालना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसके मन